Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये कविता है इत्यादि। इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि ही तादाद में हमेशा ज्यादा होते थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भावताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। क्या बात। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे, तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। क्या बात। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर फिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। धन्यवाद। आपकी कविता है शासक होने की इच्छा। किस तरह का शासक होना चाहिए? किस तरह का शासक होना चाहिए? वैसे ये कहा गया कि शासन हमेशा बुरा होता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किया जाने वाला शासन हमेशा अन्याय करता है, हमेशा भेदभाव करता है। इसलिए कोई भी शासन, स्वशासन के अलावा कोई भी शासन अच्छा शासन नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बेहतर शासन चुनने की कोशिश होती है कि ऐसा शासन हम चुन सकें जो ज्यादा मानवीय हो, जो ज्यादा लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता हो, जो जनवादी छूटें देता हो, जो जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देता हो। लोकतंत्र भी ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार उपलब्ध हो। लोकतंत्र कई तरह का हो सकता है। लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो अमेरिका में, लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो ब्रिटेन में, लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो हमारे यहाँ है, और लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो जवाहरलाल नेहरू के समय में था और आज के समय में। इस लोकतंत्र में बहुत अंतर है। जवाहरलाल नेहरू के समय में और आज के समय के लोकतंत्र में क्या और कितना अंतर? जमीन आसमान का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको तो जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किए, वो तो बिल्कुल प्रारंभिक काल था जब स्वतंत्रता हमें मिली थी। जिस ढंग से देश के स्वप्न को देखा गया, जिस तरह से देश को बनाने का स्वप्न देखा गया, उस तरह का लोकतंत्र जो तरह तरह से एजुकेशन में काम कर रहा था, शिक्षा पर काम कर रहा था और तमाम क्षेत्रों में काम कर रहा था। एम्स खुल रहे थे, IITs खुल रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही थी, बहुत सारी। आज उनको पानी पी पी कर कोसा जाता है कि जो POK है वो उनकी वजह से। वो है। तो ऐसा है कि अगर आप कोसना चाहें तो किसी को भी कोस सकते हैं। अब तो गांधी जी को भी कोस रहे हैं लोग। कोसने को क्या है? कोसना एक इस बात को सिद्ध करता है कि आप डरे हुए हैं। आप डरे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू से, आप डरे हुए हैं महात्मा गांधी से। यही सिद्ध करता है। जितना ज्यादा कोसेंगे आप, उतने ही ज्यादा भयभीत हैं, उतने ही ज्यादा कायर हैं बुनियादी रूप से।